और हम सब लोग समृद्धि की तरफ आगे बढ़े। इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग आज तक क्या करते हैं उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। नेटवर्क इंडस्ट्री, क्योंकि मैं एक एमडी रह चुका हूं और एक बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने चलाया है, तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज एमडी के पास होता है, मैनेजमेंट के पास होता है, वो ये होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर यदि डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेसफुल नहीं होगा तो बहुत बड़ा खतरनाक व्यक्ति हो जाएगा, वो आपकी कंपनी छोड़ देगा। और जब वो कंपनी को छोड़ेगा तो कंपनी के बारे में बुराई करेगा, क्योंकि उसे नई कंपनी को ज्वाइन करना है, नया व्यापार करना है, तो अपने उस पुराने डिसीजन को सार्थक साबित करने के लिए उसे भला बुरा बोलना पड़ेगा। शब्दों का चयन उसके चरित्र पर निर्भर करता है, परंतु उसे भला बुरा बोलना पड़ेगा। और 3 महीने के अंदर यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा कमाने लगता है तो उससे बड़ा ब्रोशर कोई नहीं होता, क्योंकि उसकी सक्सेस को देखकर काफी लोग आते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता था वो चैलेंज रहता था कि किस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटर को 10-15 हजार तक पहुंचाया जाए कम से कम। और चूंकि हम लोग पर्सनल सेलिंग किया करते थे, और आप लोग सब लोग नेटवर्किंग में बड़े महारथी हैं, आप खुद एक बार अंतर्मन में झांक के देखिएगा कि अपनी टीमों के अंदर कितने परसेंट लोग हैं जो प्रोडक्ट को सीरियसली सेल करते हैं, और आप पाएंगे कि ये संख्या से 15 से 20% है। 15 से 20% लोग ही प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं, बाकी लोग एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते हैं और लोगों को लाते हैं, आपकी मीटिंगों को सक्सेसफुल करते हैं, पर प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट सिर्फ 15 से 20% होता है। और ये 15 से 20% लोग भी इंडिविजुअल कंजम्पशन के ऊपर ही फोकस करते हैं, यानी कि आपको शैम्पू फैमिली के लिए बेचा जा रहा है, यानी एक शैम्पू की बोतल बेच दी गई तो वो शैम्पू की बोतल 1.5 महीने चल जाएगी। साबुन बेचे गए तो 3 साबुन होंगे, एक टूथपेस्ट बेचा गया तो 2 महीने काम चल गया। यानी कि 15 से 20% लोग इंडिविजुअल कंजम्पशन या फैमिली कंजम्पशन को फोकस करते आए, यानी एक एक दो दो प्रोडक्ट बिकते आए। और उस टाइम पर इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता था कि प्राइस को बढ़ाया जाए, साथ में बिजनेस वॉल्यूम को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि 10,000 15,000 यदि कोई व्यक्ति नहीं कमा रहा है तो आपकी कंपनी को छोड़ेगा वो, क्योंकि उसका घर नहीं चल रहा है, वो फिर से कोई ना कोई प्रलोभन में आएगा या नई जगह ट्राई करेगा, कोई भी वजह से वो आपकी कंपनी को छोड़ेगा। और यही वो कारण रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्राइजेस मार्केट से कहीं ज्यादा हो गई। और हम लोग अपने आस पड़ोस में व्यापार नहीं करते थे, क्योंकि हमने खुद अमेजॉन पे देखा होता था कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उससे आधी कीमत में प्रोडक्ट अवेलेबल है। हम क्वालिटी की बात करते थे। देखिए, नेटवर्किंग के अंदर बात करनी पड़ती है, क्योंकि घर चलाना है, एक व्यापार लेके बैठे, एक प्रोजेक्ट को लेके बैठे, हम अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं। परंतु हमें पता था कि इस प्रोडक्ट की कुछ कंप्लेंट्स भी आई है, तो अंदर से हम कन्विंस नहीं होते थे, मगर हम मार्केटिंग करते थे, क्योंकि हमें अपना घर चलाना है, एक अच्छा ग्रोथ करना है। और यही कारण था कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ व्यापार नहीं करते थे। और एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें खुद अंदर से नहीं अच्छा लग रहा था जो हम कर रहे थे। तो हमने अपनी वाइफ्स को इन्वॉल्व नहीं किया, हमने अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि कोई हमें 2 बात सुना दे वो चल जाएगा, परंतु कोई हमारी वाइफ को एक बात सुना दे ये हमें नहीं चलेगा, कोई हमारे बच्चों को एक बात सुना दे वो नहीं चलेगा। यदि इसी चीज को एक अलग तरीके से पेश किया जाए कि मास लेवल पर प्रोडक्शन हो, क्वालिटी और प्राइस ग्लोबल लेवल पर हो, और उस पर सिर्फ 25 से 30% या 35% जोड़ दिया जाए, ताकि हम कॉम्पिटिटिव रहे मार्केट में, और उस 25 से 35% को बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया जाए। उस 25 से 35% बिजनेस वॉल्यूम का 76% बांट दिया जाए, और उस बिजनेस वॉल्यूम का जो 24% बचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस का तकरीबन 3-3.5%, उसमें कंपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करे, एक अलग भूचाल आ जाएगा। हम दुकानों तक पहुंच पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस 25-30% का मतलब होता है आज के दिन में जो उस प्राइस पे वो बेच रहा है उसका तकरीबन 30-31%। आज उसे मिल क्या रहा है, ये सब भी डेटा आपको पता करना पड़ेगा। आज उसे 20% कमीशन मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, और 5% की स्कीम साल भर चलती रहती है, कभी बंद होती है परंतु 8-9 महीने चलती रहती है। यानी उसको हाईएस्ट लेवल पर 25% डिस्काउंट मिल रहा है, और हम 70% यदि डिस्काउंट देते हैं। इमेजिन करिएगा कि अब वो यदि साबुन के लिए कन्विंस हो गया तो क्या वो 3 साबुन खरीदेगा? नहीं,
वो आधा ट्रक मंगा लेगा, वो 200 साबुन खरीदेगा। यदि वो शैम्पू के लिए कन्विंस हो गया 2 दर्जन मंगाएगा। यदि वो कोई दवाइयों के लिए कन्विंस हुआ तो वो ज्यादा मंगाएगा। यानी कि वो हर व्यक्ति जो नेचुरल सेलर है हमारे समाज में, हम नेचुरल सेलर नहीं है। आज आपको हमको इस बात को मानना पड़ेगा, हम नेचुरल सेलर नहीं है। किराना की दुकान वाला नेचुरल सेलर है। वो 2 मिनट में सेल क्लोज करता है और अपना ब्रांड आपको कन्विंसिंगली पकड़ा देता है। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाइए, दुकानों पर जाइए, आपके प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, वो नोवार्टिस का माल है वो सिप्ला का दे देता है, सिप्ला का माल है अल्केम का दे देता है। और जब आप पूछते हैं तो कहता है वो एपीआई सेम है। और डॉक्टर से भी जब आप बात करते हैं तो कोई बात नहीं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये लोग नेचुरल सेलर्स हैं। ब्यूटी पार्लर वाली एक नेचुरल सेलर है, जिम वाला एक नेचुरल सेलर है। जिम का इंस्ट्रक्टर यदि आपको कहता है कि इस कंपनी का वे प्रोटीन अच्छा है, इस कंपनी का क्रिएटिन अच्छा है, इस कंपनी का बीसीए अच्छा है, इसका प्री वर्कआउट अच्छा है, तो लोग लेंगे। परंतु हमें क्वालिटी का ध्यान देना होगा। वो इंस्ट्रक्टर गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट सिर्फ प्राइस या इंसेंटिव के लिए नहीं करेगा। तो हमें दोनों फ्रंट पर बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना है कि क्वालिटी भी देनी है और उसे ऐसा प्राइस देना है कि वो इस बिजनेस की तरफ आकर्षित हो। आज तक क्या हुआ, हम लोग माल बेचने की कोशिश करते थे और ज्यादातर माल तब बिकता था जब कोई क्वालिफिकेशन लगा दी जाती थी कि आपको 200 बीवी का करना पड़ेगा, नहीं तो आप इंसेंटिव के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और ये फोर्स सेलिंग थी। परंतु अब क्या होगा, अब ये दुकान वाले आपको एक स्टेबल सप्लायर मानना शुरू करेंगे। और यहां पर यदि हम 30%, 31%, 32% के अंदर यदि अपने किराना की दुकान वाले भाइयों को माल देना शुरू कर दें, दवाई की दुकान वालों को माल देना शुरू कर दें। दवाई की दुकान में मैं कॉस्टिंग निकाल रहा था, करीबन 29% में हम माल देने वाले हैं, और उसके अंदर भी 30% बीवी होगा, जिससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, कुछ बैनर्स आए हैं हमारे प्री मार्केटिंग के लिए। आपने देखा होगा कि 400 रुपए का प्रोडक्ट जिसपे 400 रुपए एमआरपी लिखी गई है और 299 पे हमारा डीपी प्राइस है, वो 60 रुपीज में मिलेगा। यानी कितना बड़ा गैप मिलेगा उन्हें, और क्वालिटी बेहतरीन, फॉरेस्ट एसेंशियल के आसपास की क्वालिटी, बॉडी शॉप के आसपास की क्वालिटी, यानी क्वालिटी में बीट करते हुए इस तरीके का शैम्पू दिया जा रहा है, इस तरीके का बॉडी वॉश दिया जा रहा है, और 100 रुपए के रेंज में भी प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ क्वालिटी की बात करिए तो महंगा ही माल बेचेंगे, हम रीजनेबल क्वालिटी का भी माल बेचेंगे। अब आप देखिए, डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में मिलता है, सर्फ एक्सेल भी मिलता है, टाइड भी मिलता है, व्हील भी मिलता है। आप अपने बजट के हिसाब से डिटर्जेंट पाउडर उठाते हैं। यदि आपने एक्सेल की कीमत दी है सर्फ एक्सेल की, तो आपको सर्फ एक्सेल की क्वालिटी मिलती है। आप टाइड उठाते हैं तो आपको टाइड की क्वालिटी मिलती है। आप व्हील उठाते हैं तो व्हील की क्वालिटी मिलती है। यदि कोई एक प्रोडक्ट अच्छा होता तो टाइड और व्हील बंद हो जाते, या व्हील ही सबसे सस्ता होता तो सर्फ एक्सेल बंद हो जाता। परंतु हर कैटेगरी में प्रोडक्ट्स आएंगे। 100 रुपए का भी शैंपू आएगा 200 ml, जो आपको 30-32 रुपए में मिलने वाला है। यानी कि हर कैटेगरी में उसी तरीके से प्राइस वॉर होने वाली है, और ये जरूरी है। तो ये अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला व्यापार होगा। हम अपने आसपास अपनी टेरिटरी में काम करेंगे। इस बार क्या होगा, इस बार जब ये प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा, जब लोगों को क्वालिटी अच्छी लगेगी, तो हम अपने ही शहर में बेच रहे होंगे। एक छोटे से छोटे शहर में जितनी लीड पर हम काम कर सकते हैं, 10 से 15 हजार लीड होगी। आप एक डॉक्टर की बात करिए, हो सकता है कि डॉक्टर आपको एंटरटेन नहीं करे पहले दिन, और जाहिर है कि आपको वो चाय की दुकान पर तो एंटरटेन करेगा नहीं, परंतु उनका भी कैलकुलेशन समझिएगा। 10 लाख का माल यदि रेफर करते हैं तो उन्हें 50,000 से लेकर 75,000 रुपए तक का कैश या काइंड कुछ भी मिलता है। फाइटो एटॉमी में क्या होगा, यदि 10 लाख रुपए का माल उसने बेचा तो 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए उसकी बचत होगी यदि 30% पर उसे माल मिलता है। तो डॉक्टर आपको रिस्पेक्ट देगा, क्यों नहीं देगा? वो दवाई की दुकान वाली रिस्पेक्ट देगी आप कि ये प्रोडक्ट इससे सस्ता और इससे बढ़िया कहीं मिल नहीं सकता। अगले 3 महीने चैलेंजिंग होंगे सर। आप जाएंगे दुकानों पे और आपको आपके माल के अंदर कुछ ना कुछ कमियां निकाल के भेज दिया जाएगा। आप हमें तुरंत रिस्पॉन्ड करें कि आपने सर 100 ग्राम बनाया था, हमारे एरिया में 250 ग्राम चलता है। ये जो फ्लेवर आपने बनाया हमारे एरिया में कम चलता है, परंतु इस कॉम्पिटिटर का ये नया फ्लेवर आया है जो बहुत चल रहा है। इस तरीके का फीडबैक जब आएगा और अगले 3 महीने में पूरी शिद्दत के साथ हम रिएक्ट करेंगे, तो मैं मानता हूं कि अगले 1 साल के बाद
जो 15,000 प्रोडक्ट आपको दिए जा रहे हैं उसमें से हो सकता है कि 2 से 2,500 प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने पड़े, और 4-5 हजार प्रोडक्ट जो आज हमने इमेजिन नहीं किए हैं उन प्रोडक्ट्स को लाना पड़े। तो आप खुद इमेजिन करिए ना कि जो हम लेके जा रहे हैं, जो प्रपोजल हम लेके जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम लेके जा रहे हैं, हमारे हिसाब से पूरे सर्वे किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, हमने उसकी ट्रायल मार्केटिंग की है, परंतु फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हम हो सकता है कि गलत हो सकता है 100 में से 10 प्रोडक्ट हमारे काम के ही ना हो सकता है कि उनकी प्राइस से ज्यादा हो सकता है उनकी क्वालिटी उस हिसाब से ना हो जिस हिसाब से वो प्राइस की गई है। हम रिएक्ट करने के लिए तैयार है, और हमें टाइम कितना लगता है? 8 से 10 दिन। खुद के पैकेजिंग प्लांट है, खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। यदि हमें रिएक्ट करना है तो हम 8 से 10 दिन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ला सकते हैं, और हम अगले 3 महीने या 6 महीने इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। परंतु 15,000 प्रोडक्ट में से कम 13-14 हजार प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली काम के लगेंगे। आपकी ग्रोथ कहां से आती है? जब आपकी टीम बनती है और आपके टीम का हर मेंबर अपने हिसाब का प्रोडक्ट ढूंढ पाता है तो वो अपनी पोटेंशियल से काम करता है। अब यदि कृषि क्षेत्र का आदमी है, आपने कृषि के प्रोडक्ट ही नहीं दिया, आपने दवाइयां पकड़ा दी, कैसे बेचेगा वो? एक कृषि प्रधान आदमी को, एक किसान को कृषि के प्रोडक्ट चाहिए, उसे वेटरनरी के प्रोडक्ट चाहिए, उसको ग्रामीण क्षेत्र के प्रोडक्ट चाहिए। 10 रुपए के अंदर उसे डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, छोटा केक चाहिए 10 रुपए के अंदर वाला। उस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अब वो प्रोडक्ट लेकर हम एक बहुत अमीर महिला के पास पहुंच जाते हैं, नहीं चलेंगे वो प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए एक अलग सेट ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। जिम वाले लोग हैं, उनको अलग प्रोडक्ट्स चाहिए। अमीर लोग हैं, उन्हें सुपर फूड चाहिए। गरीब लोग हैं, उन्हें 35 रुपए किलो चावल चाहिए। हम सभी कैटेगरी को कॉम्पीट करेंगे, और हमने किया है। इस बार 15,000 प्रोडक्ट के साथ काम करना है सुरेश जी। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बेच सकता हो और हमारे पास नहीं हो। वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक प्रोडक्ट की प्रमोशन उसके तरीके से होगी। जब तक क्वालिटी, प्राइस, सर्विस, एजुकेशन सिस्टम, इन चारों चीज पे काम नहीं करेंगे, हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। जब 30 रुपए में 20 ml की तुलसी की बोतल मिलेगी, 125 रुपए में 850 ml का नोनी मिलेगा, 11-11.5 रुपए में नहाने का साबुन मिलेगा बेहतरीन किस्म का, बेस्ट क्वालिटी शैम्पू आपको 65 रुपीज में मिलेगा, थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी शैम्पू आपको 37 रुपीज में मिलेगा। तो जो कंपनियों के अंदर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगों ने अपनी सेल्स को डिपेंडेंट किया हुआ है, वो हमारी तरफ आकर्षित होंगे, आज नहीं तो कल। 500 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलेगी, 10 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा, पहले दिन नहीं आएगा। पहले दिन लोग बोलेंगे बड़े घटिया होगी जी आपकी ये चीज, परंतु जब देखेगा, यूज करेगा, फिर बोलेगा नहीं भाई 10 पीस भेज दो, देखते हैं बेच के। और फिर जब तीसरी बार वो 1000 पीस का ऑर्डर लगा रहा होगा, तब ये भूकंप आएगा। जेन्युइन लोग जितने भी हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, वो हमारी तरफ आकर्षित होंगे। और 15,000 के 15,000 प्रोडक्ट में मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि जिस प्राइस पर हम उस प्रोडक्ट को ला रहे हैं, रिटेलर के लिए 70% अपसाइड रहेगा बेचने के लिए। तो लोग हमारे से आकर्षित होंगे। इस बार इंस्टीट्यूशनल सेल के फॉर्मेट में काम करेंगे। दिमाग में आती है कि थोड़ा रुक जाते हैं, फिर देख लेते हैं, यहां वहां से कुछ तो आ ही रहा है, क्यों जंप मारे, कहीं से कुछ चल रहा है। ये झोपड़ियों की तरह उड़ जाएगा जब प्राइस वॉर शुरू होगी। और वैसा ही वापस से एक बार कुंभा फिर से जोड़ते हैं, फिर से बड़ा काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा, कोविड का टाइम है, फालतू में बाहर मत जाइएगा, है ना। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करिए, जितना काम फोन पे हो सके फोन पे करिए, और 1-2 महीने के बाद फिर से घूमेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट।